नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सिंपली आरजे हरमीत फ्रॉम रेडियो अड्डा, जो है इंटरटेनमेंट का अड्डा। इंटरटेनमेंट की बात हो और म्यूज़िक की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत है, वो इतनी बड़ी इंटरटेनर है, वो एक्टर है, सिंगर है, कंपोज़र है, प्रोड्यूसर है, सब कुछ है, मल्टी टैलेंटेड है और टू वाइब्स इंडिया के फाउंडर भी हैं, जो नए नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो हम स्वागत करते हैं समरजीत जी का। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए और मेरे साथ कुछ समय देने के लिए। तो सर आप पहले तो ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है आके? बहुत बढ़िया, इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी पसंद आएंगे हमारी कोशिश जो हम कर रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। तो सर पहले तो आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। आप पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका म्यूज़िक का इंटरेस्ट कैसे आया? मैं ये मानता हूँ कि म्यूज़िक का इंटरेस्ट आता नहीं है, ये होता है। अच्छा। तो ये बनाया नहीं जा सकता, ये सिखाया नहीं जा सकता कि जिसको होता है वो। एक गाना हमने सुना था डिस्को डांसर का कि लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, तो सिखाई नहीं जाती, ये बचपन से चलती आ रही हैं और यही मेरे साथ होता था शुरू से कि जब कोई पुराने इवन कि मेरे को पता भी नहीं था कि कब के गाने हैं तो मैं वो भी गाता था और उनको एंजॉय करता था और साथ में गाता था, तो ये तो शुरू से ही है। और सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको ऐसा कब लगा कि मैं भी गा सकता हूँ, या मुझे भी गाना चाहिए, या मुझे भी अपनी एल्बम निकालनी चाहिए? ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं एक्चुअली। मैं अच्छा। भी गा सकता हूँ या कुछ भी है, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी जब मैं बहुत छोटा था, 15-16 साल का था। उस समय गुरबाणी कीर्तन वगैरह जो गुरुद्वारे में होते थे तो वहाँ मैं पार्टिसिपेट करता था। कुछ प्रोग्राम्स करते थे, ऐसे हम स्टेज शोज़ होते थे हमारे, तो वहाँ पर हम जाते थे। तो उसके बाद थोड़ा पढ़ाई में बिज़ी हो गए, स्टडीज़ में उस एंड सो ऑन। लेकिन वो एक पैशन है म्यूज़िक का कि आई जस्ट वांट टू परफॉर्म म्यूज़िक, वो चाहे जिस मर्जी वे में हो, चाहे वो गुरबाणी शब्द हैं या उसके बाद हिंदी सॉन्ग्स हैं। पंजाबी के साथ मेरा बाद में जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो बहुत कम पंजाबी गाने मैंने सुने। लेकिन अब जब मैंने शुरुआत की है तो पंजाबी गानों से हुई है, जब रूट्स एक्चुअली कॉल्स यू बैक। और मैंने सर देखा है आपकी एल्बम में कि आपने मतलब तरह तरह के गाए हैं, पंजाबी भी गाए हैं, हिंदी भी गाए हैं। और जैसे कि मैं देख रही थी कि जैसे शिव महिमा गाई है आपने, पार्टी रॉकर्स है, और आपका जो बेदर्द इश्क है, मतलब सब में अलग अलग मूड है। वो ज़रूरी है, क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, क्योंकि अगर इसको जोड़ के हम चलते हैं, क्यों जब मैंने शुरुआत की थी तो आई हैड टू गो थ्रू मैनी स्ट्रगल्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि एक न्यू कमर के लिए कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। तो मैं जानता हूँ कि जब कोई बंदा देख रहा होता है प्लेटफॉर्म पे, वो चाहता है कि मैं कुछ करूँ इस फील्ड में, तो उसको रास्ते समझ नहीं आते, बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। मैंने खुद खाए हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है लोगों का, लेकिन उनको कुछ रिज़ल्ट मिलता नहीं है। फिर मैंने जब ये शुरू किया तो पहले मैंने ये देखा कि यार देखो किस तरीके के गाने बन रहे हैं, जब मैं दोबारा इस फील्ड में, क्योंकि बीच में बहुत लंबा गैप आ गया था, नहीं तो शायद 15-20 साल पहले ही मेरी एल्बम आ चुकी होती और मैं कुछ और कर रहा होता। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक पहले म्यूज़िक कंपनी का काम जो था वो फ्लॉप हो गया। लेकिन मैं इस फेल को फेल नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब आप काम शुरू करते हैं तो फेल होते हैं, लेकिन जब आप दोबारा शुरू करते हैं तो वो आप शुरू से शुरू नहीं करते हैं, आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल सर। जिस एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपके पास जो है एक कुशन रहता है कि आपको पता है कि अगर आप गिरेंगे, फेल होंगे तो कहाँ तक जाके गिरेंगे। तो अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर्स या गानों की बात कर रहे हैं तो वो इसीलिए है क्योंकि अब मैंने अपने लिए नहीं बनाया। अब मुझे लगता नहीं है कि अब मैं कुछ ज़्यादा सोचूंगा। अब थोड़ा सा एज के साथ मैच्योरिटी भी आती है। सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली। मैं ये जानना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि जिस तरह के मर्जी गाने आप मेरे पास आ सकते हैं, ट्रू वाइब्स इंडिया में आ सकते हैं, और हम आपको वो डिफरेंट जॉनर ऑफ सॉन्ग्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे विद इन देयर बजट। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता, वो लोग समझते हैं लाखों रुपया लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत ही मिनिमम बजट में, ये समझ लीजिए कि घर का राशन जितने में पड़ता है उतने में गाना आ जाएगा। अच्छा। हाँ, और ना सिर्फ यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बल्कि स्पॉटिफाई और विंग जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको सब जगह प्रमोशन मिलती है उन गानों की। आई थिंक ये ना मिथ है, क्योंकि अगर हम किसी एल्बम को देखते तो हमें लगता है यार लाखों लगाए हैं इसने, लेकिन एक जो अच्छी एल्बम होती है जिसमें गाना अच्छा हो, मूड अच्छा हो और किसी को पसंद आए, तो वो कितने तक में बन जाता है सर? वेल आई विल सेफली से कि शुरुआत में अगर आप सिर्फ ऑडियो लेना चाहते हैं 10 से 20 हज़ार का बजट काफ़ी अच्छा। होता है एक अच्छा गाना बनाने के लिए। अच्छा। हिट होना ना होना एक अलग बात है। ओके। हिट की गारंटी तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने 10 लाख गाने पे लगा दिया तो वो गाना हाँ, कामयाब बिल्कुल। होगा। या लोगों हमने देखे हैं करोड़ों रुपए की मूवीज़ बनती हैं तो वो भी कामयाब नहीं होती, लेकिन हल्की सी मूवी, एक छोटी सी मूवी जो है वो भी कामयाब हो जाती है। तो हिट की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या कुछ और करना है। जब तक आप अपने घर में बैठ के गुनगुनाते रहेंगे या बाथरूम में बैठ के गाते रहेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यू विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर आवाज़ में क्या कमी है, आपको क्या करना चाहिए, लोग आपको कितना पसंद करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। कल को आप ये रिग्रेट नहीं करेंगे, पछतावा नहीं होगा कि यार अगर मैं कोशिश कर लेता तो उस वक्त शायद मैं हिट हो जाता, मैं स्टार बन जाता। वंस अगेन टेलिंग यू सेफली कि स्टार बनना ना बनना, देखिए हार्ड वर्क हमेशा आपके साथ देगा। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे ज़िंदगी में, लेकिन हर फील्ड में कामयाबी कितनी मिलती है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक। यहाँ पर आपकी किस्मत, आपके कर्म सामने आते हैं कि आपने कैसे कर्म करके आए हैं, कि आपको उसका क्या फल मिलना है। लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी भी आप ये सोच के मेहनत मत कीजिए कि यार मुझे इसका फल ये मिलना ही चाहिए, पता नहीं इसका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन आपके दिल में ये नहीं रह जाएगा कि भाई आपने कोशिश कोशिश नहीं नहीं करी, की। अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। हाँ, तो फिर वो बाद में सिर्फ अगर मगर के ख्याल रह जाते हैं हाँ जी, हाँ कि जी। यार क्या करना था मुझे और मैं क्या कर पाया नहीं कर पाया, अगर मैं ये कर लेता, अगर क्या है 10 15 20 हज़ार चीज़ क्या है आज की डेट में। वही। आपका एक कम से कम पूरी ज़िंदगी की यादगार बन जाएगी। आपके बच्चे भी देखेंगे, कहेंगे यार मेरे पापा ने किया था ये काम। मतलब मैं वैसा नहीं कहूँगा कि अरे मेरे पापा ने क्या कर दिया। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर मुझे लगता है कि सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप उठाना ही बहुत मुश्किल होता है। आपके अंदर वो हिम्मत चाहिए कि आपको ये करना ही है। फर्स्ट स्टेप उठाना, हिम्मत, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वही चीज़ ज़रूरी है। एक किसी बहुत ही बढ़िया बात कही गई है कि इफ़ यू कैन नॉट रन एटलीस्ट वॉक, बिल्कुल। इफ़ यू कांट वॉक एटलीस्ट क्रॉल, बट डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है, भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगो, लेकिन रुकना नहीं है। आप शुरू करो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो कुछ है उससे शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जितनी सुरीली है, किशोर कुमार जैसे वर्सटाइल है, या लता जी जैसे आपकी मतलब अकल्पनीय आवाज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर शौक़ है, पैशन है गाने का, डांस का, एक्टिंग का, लेट इट कम आउट। और ये जितनी भी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं ये इंसान अपने लिए करता है। अगर आपका मूड अच्छा है, यू वांट टू एंजॉय, आप अच्छा गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, अरे ला 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 ला, बिना बात पे। अगर आप दुखी हैं तो अचानक से आपको दुखी गाने अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, सैड सॉन्ग। हाँ, मूड पे बहुत तो डिपेंड करता है। ये चीज़ें जो है, देखो जॉब पे जाना है वो हमारी मजबूरी है यार, घर में आटा दाल चाहिए, लेकिन ये जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, चाहे वो म्यूज़िक है या डांस है, ये आपका पैशन है, ये आपका मूड है। या आपको अपने लिए खुश रखने के लिए, जो कहते हैं ना इनर ब्यूटी इनहेंस करने के लिए, आप उदास रहेंगे, चेहरे पे उदासी आएगी, दूसरे को आप क्या वाइब्रेशन देंगे? तो ये आपके अपने लिए है, ये आपका पैशन है, ये तुमने अपने लिए करना है, ये किसी और के लिए नहीं करना। मुझे अच्छा लगा गाना गाना, मैंने गा दिया। लोगों को क्या पसंद आता है नहीं आता, आजकल तो कूड़ा भी चल जाता है चलना हो तो, बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखा है हमने। और कई अच्छे कलाकार तरस रहे हैं कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मैंने देखा बहुत अच्छे गाने यूट्यूब के ऊपर ही जिनको 200 400 500 व्यूज़ आते हैं, और वहीं एक बदोबदी जैसे गाने, मैं सॉरी हाँ। मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम लाखों करोड़ों जो हैं उसको देखते हैं, पसंद करते। कई ऐसे गाने हैं जो बदोबदी चली जा रहे हैं बिना बात पे, और लोग पसंद भी कर रहे हैं, और पसंद कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन गाने वालों को तो व्यूज फ़ायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, बिल्कुल, ये तो है। और जितने कई ऐसे कलाकार हैं जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना सीख कर आते हैं, मतलब हम उनके कहीं आसपास भी नहीं है, बिल्कुल सर। और वो खाने खाने को मोहताज हैं। तो आज फील्ड ऐसी अभी है, सब कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट घुसो तो सही, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। वो कहते हैं ना कि
चाहो तो आसमां में छेद कर सकते हो, एक पत्थर तो तबीयत से तबीयत उछालो से मेरे उछालो, यारो। हाँ बिल्कुल तो वही बिल्कुल। कहानी है। हाँ वही है ना सर कि चलती नाम का ही वो कहते हैं ना, चलने का नाम ही जो गाड़ी है, कि अगर जीवन चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, और अगर कहीं स्टॉप, वो कहते हैं ना कि तालाब का भी रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और जो नदी होती है वो निश्चल बहती रहती है। तो हेटर्स क्या बोल रहे हैं, फैंस क्या बोल रहे हैं, अपने काम पे फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। अब हेटर्स और फॉलोअर्स की बात तो ऐसी है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति, या ये मान लो कि 100% लोग जो हैं आपको फेवर नहीं करेंगे। कोई ना कोई ऐसे होंगे जो आपको डिसलाइक दे ही देंगे या कुछ ना कुछ बुराई कर ही देंगे। अब बहुत मेहनत करके कोई बंदा गाना बनाता है, मूवी बनाता है, इतनी मेहनत होती है उसमें, लेकिन 2 मिनट लगते हैं लोगों को कहने में, अरे यार बकवास है। बकवास बनाया। उसके मुंह से निकली ये बात बकवास है, उसके 4 लोग जब सुनते हैं तो वो उस माइंड सेट के साथ वो मूवी हाँ देखने वो जाते हैं, गाना नेगेटिव हो सुनते हैं, जाता उनको है। भी वो सिर्फ बकवास चीज़ें ही दिखती हैं, उसके अंदर उनको वो मेहनत नहीं दिखती। तो हम सबको तो हमेशा खुश रख नहीं पाएंगे बिल्कुल सर। भगवान की दया से और हम लोगों की मेहनत से। 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, बहुत मेहनत की है हमने, तो जाहिर सी बात है कि उन सबको हम खुश कभी नहीं रख बिल्कुल सकते। सर, हम अपने घर के 4 लोगों को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुश रखें। बिल्कुल सर। मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या मुझे ये गाना गाना अच्छा लग रहा है? तो जो आपने बात कही थी कि डिफरेंट जॉनर्स हैं, तो शिव महिमा में मैंने भक्ति रस है, उसके ऐसे ही बहुत सारे और अभी गाने आने हैं। या पार्टी रॉकर्स में जो हमने निखिल जी को चांस दिया, वो ऐसे ही हाँ। जैसे अभी हम ट्रू वाइब्स इंडिया का कॉन्टेस्ट करें, वो वहाँ से कॉन्टेस्ट विनर थे, तो वहाँ से हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। बेदर्द इश्क में अगर आप देखेंगे, वो गाना बहुत क्लोज टू माई हार्ट कहूँगा कि मैं भी नेक्स्ट शायद इसी क्वेश्चन पे ही आ रही थी कि जो आपकी बेदर इश्क है, तो ये आपकी आप बीती है या क्या है ये? नहीं, आप बीती है भी है, नहीं भी है, मतलब चलता रहता है। अच्छा। तो बेदर्द इश्क ऐसा है कि मतलब आपने मेरे, बोला ना क्लोज टू हार्ट है, तो इंसिडेंट कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ, या देखिए किसी फ्रेंड के साथ बता दीजिए। ये अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। हाँ खैर, और शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ऐसा एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, बिल्कुल। तो हर कोई उसको रिलेट कर सकता है अपने साथ। तो बेदर्द इश्क का ये था कि जब ये गाना मैंने उसका मुखड़ा लिखा था, मुखड़ा जो एडलिब आप सुनते हैं कि जुन्नू रब मन्ने पत्थर हो गया वगैरह वगैरह, अब मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली। तो उस समय जब मैं एक पार्टी वार्टी में था, तो आई वॉज, मैं ये नहीं कहूँगा कम्प्लीटली ड्रंक था, बट आई वॉज नॉट इन माई कम्प्लीट सेंसेस। तो उस समय मैंने ये मुखड़ा लिखा, और फिर मैंने अपने म्यूज़िक कंपोज़र जो हैं हर्ष हैं, उनको मैंने सेंड किया वॉइस। मैंने कहा यार देख, ऐसा है कि बहुत अच्छा लिखा है, मैं सुबह तक भूल जाऊँगा, तो इसके ऊपर गाना तैयार करा दे। तो फिर उसने वो गाना कंप्लीट करवाया, हमारे लिरिसिस्ट हैं, और उसके बाद म्यूज़िक अरेंज हुआ। फिर भी उसमें जो सेकंड अंतरा है वो मैंने कंप्लीट किया उसमें, क्योंकि मुझे उसमें स्टिल मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो लिखने का शौक़ मुझे बचपन से है, लेकिन क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जनरेशन गैप, लेकिन जो आपने बेदर इश्क में दिखाया है, वो तो मुझे लगता है कि हर जनरेशन पहला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ये ख़त्म नहीं होता है, ये रहना भी चाहिए हमेशा। हाँ, वो कहते हैं ना सभी दिल चले हैं यहाँ तो। तो मैं ये कहता हूँ, जो आपने कहा था कि हम अपने घर में 4 लोगों को खुश नहीं रख सकते, आई वॉज रियली हैप्पीली सरप्राइज्ड, आई वुड से, कि वो गाना मेरे वाइफ को, वो सबसे बड़ी क्रिटिक है मेरी, अच्छा उसको ओके। पसंद आ गया, कह रही इस गाने में अगर वीडियो बनाओगे मैं बनूंगी मॉडल। अच्छा, तो वो आपकी वाइफ है? जी। तो अच्छा। वो है मेरे साथ। उसके बाद मैं एक जॉब करता हूँ, मेरी टीम में लड़का है स्मार्ट सा, वो देखा होगा, वो सारांश, ही अच्छा। इज़ देयर। तो सब मिलजुल के हमने किया, क्योंकि अभी क्या है कि जब हम स्ट्रगलिंग मोड पे होते हैं तो ऐसे ही काम होते हैं मिलजुल के। तो मैं ये जानता हूँ कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो ये सोचते हैं कि यार मैं पैसा बचा के, खास करके मिडिल क्लास लोग, कैसे अपने पैशन को कंटिन्यू करें। तो ये जो ट्रू वाइब्स इंडिया का मेरा एक समझिए कि ड्रीम है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोगों के पास टैलेंट है, पैशन है, कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस या इतने घिरे हुए हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ट्रू वाइब्स इंडिया में हम उनको चांस दे रहे हैं, हम उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि यार अच्छा तू इतना कर पा रहा है तो हम ये ऑडियो बना के तुम्हारा प्रमोट कर देंगे, थोड़ा और करोगे तो हम ऐसा वीडियो बना देंगे, थोड़ा और करेंगे तो वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डाल देंगे। तो हर किसी के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट है। अच्छा ओके। तो टेलर मेड का मतलब ये है, जैसे आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं
तो बजट आपका होता है कि यार मेरे को ये लहंगा चाहिए या साड़ी चाहिए या सूट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम भी वैसे ही बना के देते हैं। उसमें मैं अपनी डिमांड नहीं रखता हूँ कि नहीं भाई तुम 2 लाख रुपया रखोगे तो मैं ये गाना बना के दूंगा। तो मेरे पास 5,000 लाया तो मैं 5,000 में भी तेरे को गाना दूंगा, तो अच्छा, मेरे पास ग्रेट। 50,000 लाया तो मैं 50,000 में भी गाना दे दूंगा। अच्छा, वही और है। सफलता की गारंटी तो हम किसी के भी नहीं दे सकते। हाँ, प्रमोशन होती है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो एक तरीका होता है और कुछ नहीं है। आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि आपका एक गाना मार्केट में आ गया है। सही बात है। आप देख सकते हो कि आप में क्या पैशन है, कैसा आप इसको आगे चला सकते हो। जो हमारा टैलेंट है, जो भी न्यू पुराना टैलेंट, क्योंकि कई लेडीज़ भी होती हैं जिनको बहुत शौक होता है लेकिन वो घर गृहस्थी में सब मतलब भूल जाती हैं। तो जैसे अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ेंगी? बस ऐसे ही जैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे पास जो ट्रू वाइब्स टू इंडिया का वाइब्स आपका जो अभी हम एक कंपटीशन कर रहे हैं। उसके बाद जो है आने वाले टाइम में ऑडिशंस होते रहेंगे। आप नंबर्स जो हैं हमारे डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ हाँ हमारा बिल्कुल ईमेल सर। आईडी है और truevibes.india@gmail.com है। तो दे कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा और यूट्यूब, कहीं भी हमें फॉलो कीजिए और हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। और आई वुड लव टू गाइड देम थ्रू, ठीक है, क्योंकि हाउस वाइज डेफिनेटली कहीं ना कहीं आर्टिस्ट सब में छुपा है, चाहे सब में हाउस छुपा है। वाइज हैं, चाहे हम कामकाजी, हम भी बेचारे हस्बैंड्स भी होते हैं यार, हाउस हस्बैंड्स या कह लो या कुछ भी है, कि कुछ ना कुछ टैलेंट सब में होता है। इवन आई सी के जैसे अब मैं एमएनसी में काम करता हूँ तो कई बार दिवाली के फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो लोग देखता हूँ मैं कि यार क्या टैलेंट है लोगों के अंदर, व्हाई नॉट गिव इट अ चांस। एक चांस देने में क्या जाता है यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही है ना कि कहने का मतलब यही है सर कि टैलेंट सब में है, लेकिन सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है और वो हर एक को नहीं मिल पाता है। टाइम टाइम तो खैर मैं टाइम के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम हम खुद नहीं जानते कि यार कि कौन सा टाइम सही है। कहने का मतलब ये कि कभी भी देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। राइट। है ना? तो आप जहाँ हैं वहाँ से शुरू करिए, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, फॉरगेट अबाउट इट। जो होगा वो होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो है आप उसके बारे में सोचिए, आप करना चाहते हो कर दो। कल को ये मत सोचना कि यार मैं कर सकता था मैंने नहीं किया। आज ये मत सोचो कि यार अगर मैं ये अभी करूँगा तो मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा नुकसान सब वो गीता में हाँ, लिखा हुआ है, कर्म कर्म कर्मण्यवाद करो। कारस्ते माँ हाँ, फलेषु का दर्शन। तो और डीडीएलजे में एक बात वो फरीदा जलाल बोलती हैं इसको, काजल को, कि भैया सपने देखो लेकिन सपनों के पूरे होने की शर्त मत रखो। शर्त मत रखो, बिल्कुल। तो सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि उन सपनों को पूरा कैसे करना है वो उसके अंदर जुट जाओ, शर्त मत रखो कि ये पूरा होगा ही होगा। कोशिश करो, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपके दिल में ये नहीं रहना चाहिए कि आपने कोशिश नहीं की। कम से कम पछतावा नहीं रहेगा कि हाँ भाई, अगर मैं उस टाइम ये कर लेता तो आज मैं भी यहाँ होता। बिल्कुल। और उसके जैसे बाद कई सिर्फ वो लोगों को हमने पछतावा ही रह सुना भी जाता है, है। कई बच्चों को भी सुना है, कई लड़कियों को भी सुना है कि अरे इसकी जगह मैं होती हूँ तो ये करके दिखा देती। तो बात वही है कि अभी करो ना, फिर सोचना क्यों है। तो यही है कि उसकी जगह पे होते तो उसकी जगह पे क्यों नहीं हो, क्योंकि वो बंदा वहां पर गया, हाँ। उसने वो हिम्मत दिखाई। कई बार हम इंडियन आइडल में देखते हैं या कई डांस शोज में देखते हैं, वो बंदा जाता है, उसका जजेस भी मजाक उड़ाते हैं कि क्या कर रहे हो तुम फलाना। भैया अब तू आया तो सही हो। 2 लोगों के सामने कोई बात करने लायक नहीं होता, वो इतने लोगों के सामने स्क्रीन के सामने जाके वो कोशिश कर रहे हैं। सही बात है सर। अच्छा, अब जैसे पेरेंट्स भी होते हैं तो वो, मैंने कितने घरों में ये माहौल देखा है कि पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चा बैठा है, ये देख तेरी उम्र का है, देख वहाँ तक, वहाँ देख कितना अच्छा गा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि पेरेंट्स को भी वो करना है ना, उसके पेरेंट्स उसको वहाँ लेके गए तब तो वो माइक में बोल पा रहा है ना, और आप घर में बैठे बैठे बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये चीज़ भी सही नहीं है ना ये सर। तो पेरेंटहुड के ऊपर सवाल आ जाएगा। हाँ देखिए ऐसा है कि कभी भी बच्चों को तो कंपेयर करना नहीं हाँ, चाहिए किसी वही से। तो। अब बच्चों का ऐसा है कि उनका अपना इंटरेस्ट है, पैशन है, कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि भाई उनका इंटरेस्ट और पैशन किस तरफ है। कि अगर वो चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देम विद अदर्स, तो ये अक्सर उनको नहीं चाहिए। वो अगर पलट के कहते पापा आपकी उम्र में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, आप तो यहीं बैठे हो, तो कंपैरिजन देखो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार नहीं हो सकता, मैं खुद तो बन सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा अपना क्या स्टैंडर्ड है और आपने क्या बच्चों को वो, क्योंकि जब बच्चा खुद कोशिश करता है हम देखते हैं पढ़ भी तो ले, सही बात है। 90% नंबर आने चाहिए, आजकल की तो यही चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि यार जो कर रहा है बच्चा करने दो, ठीक है, उसको सपोर्ट करो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लड़ाई झगड़े वाला बंदा तो उसको उसमें सपोर्ट करो, गाइड थ्रू उसको गाइड करना है कि क्या उसकी लाइफ के लिए अच्छा है, कहाँ पे वो या उसके लिए, क्योंकि जितनी उम्र तक आप पेरेंट्स बनते हैं आपने दुनिया देख चुकी होती है। बिल्कुल सर। आपको पता है कि यार खड्डे में मैं गिरा हूँ तो मेरे बच्चे ना गिरें, बिल्कुल। तो मैं उसको बताऊँगा भैया वहाँ खड्डा है वहाँ मत जा, रास्ता चेंज कर ले। लेकिन मैं जानता हूँ ह्यूमन नेचर है, वो नहीं मानता। अब आप खड्डे में गिरे हो ना, मैं थोड़ी गिरूंगा, मैं तो छलांग मार जाऊंगा उसके ऊपर से। सही बात है। क्योंकि मैं जब यंग था तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने समझाया, समर मत कर, तेरे से नहीं हुआ तो इसलिए बोल रहा है मत कर, मैं तो करके दिखाऊंगा। वो जब इंस्टिंक्ट होती है ना कि मैं करके दिखाऊंगा, तेरे से नहीं हुआ, तेरे को आता नहीं था, भैया उसका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। फिर आज मैं याद करता हूँ कि अगर मैं उन लोगों की बात मानता तो शायद मैं 15-20 साल पहले कामयाब हो जाता। बहुत गलतियाँ की लाइफ में, मैं कहता हूँ अभी तक जो है उनका भुगतान कर रहा हूँ। मैं काफ़ी हद तक संभल भी गया हूँ, शुक्र है परमात्मा का कि कुछ अच्छे लोगों के साथ मिला भी, बाद में नहीं भी मिला तो इस लायक भगवान ने बना दिया कि शरीर चल रहा है और हम कर रहे हैं। वही बात है सर कि संभल संभल के आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ये होता ही है कि बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी बात है ना। और गलतियां तो सबसे ही होती हैं। मतलब कुछ लोग उन गलतियों से सीख जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं। वही है कि प्रेशर हम्म। प्रेशर में कुछ लोग कहते हैं ना कोयले में से हीरा बन के निकल जाते हैं, तो कोयला नहीं तो कोयला ही रह जाए, जब तक कि वो प्रेशर नहीं बनता, उसके हज़ारों सालों का प्रेशर कोयले के ऊपर पड़ता है तो कहीं जाके वो हीरा बनता है। वही है कुछ उस प्रेशर में टूट जाते हैं कि वक्त की बात करें तो वक्त सबका आता है, जैसे कोयला ही है, तो जब उसका वक्त आता है तो वो हीरा भी बनता है। तो यही है कि अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है या कोई आपको पसंद भी नहीं कर रहा है या कोई आप गाना गा रहे हो तो वो कह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से तो कोशिश करो कि आप कर सकते हो। तो क्रिटिसिज्म को भी मैं तो हाँ, पॉजिटिव ही लेता हूँ पॉजिटिव ही लेना कि चाहिए। अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है तो मुझे लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं उसकी क्रिटिसिज्म जो है एक कंस्ट्रक्टिव है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि अगर मैं वाकई में ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी जगह ऐसे कर लूँ तो शायद बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और ऐसा होता भी है। होता भी होगा। और तुम ये सोच के चलो कि नहीं यार इसकी तो आदत ही है बोलने की, जो अक्सर होती है लोगों की, लेकिन नाउ यू हैव टू फिल्टर इट आउट। आपको ये फिल्टर करना है कि भाई वाकई में क्या चीज़ें जो हैं आपको हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने में। जैसे मैंने आपको कहा मेरी वाइफ मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। वो मैं कुछ भी गाना बनाता हूँ या कोई भी चीज़ करता हूँ तो क्या कर रहे हो समर, ये बेकार है। पिछले 1-2 बार में तो खैर मैं लड़ पाया, मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दे। फिर जब बन जाती है फिर उसको समझ में आती है नहीं चीज़ सीखती है। अब तो वो गाना उसके लिए भी क्रेडिट कर रहा हूँ मैं, वेरी सून यू विल सी हर सिंगिंग ऑन हर ओन सॉन्ग। अच्छा, ओके। तो फिर हम उम्मीद करते हैं ना हम उनसे भी मिलेंगे आपके साथ, बिल्कुल, है ना। और सर जैसे ये ट्रू वाइब्स का जो आपका है, तो ये मतलब आपके मन में आया कैसे कि ट्रू वाइब्स करना? जैसे आप खुद ही एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, प्रोड्यूसर रह चुके हैं और आपने काफ़ी लोगों के साथ काम भी किया है, लेकिन ये ट्रू वाइब्स को जन्म देने का कैसे आया आपको कि ट्रू वाइब्स इंडिया भी होना चाहिए या मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करूँगा? ट्रू वाइब्स इंडिया मेरा जो है जो चैनल मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था, प्रोडक्शन चैनल, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल्स झेली हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं एटलीस्ट उनको ये पता चले कि किस तरीके से वो सही दिशा में जा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा उनको नुकसान ना हो, लेकिन उनको गाइडेंस मिल सकती है ट्रू वाइब्स इंडिया के थ्रू कि अगर वो सिंगिंग में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में या डांसिंग में, उनको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म, एक चांस मिलेगा। एक उनको कहीं, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, अपना प्रोफाइल शेयर कर दो, आपने इससे पहले क्या काम किया। उस समय इंसान ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो हो जाता है। फिर वो किसी के पास प्रोफाइल बनवाने जाते हैं, वो कहेगा ये 25,000 लगेगा आपका प्रोफाइल बनाने में। अब 25,000 में करेगा कि वो 50 फोटो आपकी खींच के दे देंगे। इससे बेहतर ये है कि आप एक अच्छा गाना या अच्छा एक एक्ट जो है आपका एक रिलीज़ हुआ होगा, उसको जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार मेरे को इसमें और इम्प्रूवमेंट करनी है। तो जितने समय में आप धक्के खाएंगे उतने समय में आप 4 चीज़ें आप जो हैं आपके रिलीज़ हो चुकी होंगी, आपको लोगों का रिएक्शन समझ में आ जाएगा। तो लोग ये चीज़ नहीं करते और यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ
मुझे अपने गानों में फ़र्क पता चला है कि जब मैंने 2-2.5 साल पहले अपना पहला गाना, शायद 3 साल ही हो गए उस चीज़ को किया था, मैंने रीमिक्स से स्टार्ट किया उसको। उसके बाद जो है मैंने हिम्मत की एक अनप्लग्ड गाने की, और फिर उसके बाद जो है पंजाबी गाने मेरे जो आए हैं, जो न्यू सॉन्ग्स आए हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि यार ये 25,000 या मेरे को जब मुझे चांस मिलेगा तब मैं ये करूँगा, वो नहीं होगा। आप करते रहो, क्योंकि उसको देखकर चांस मिलेगा, आपका एक प्रोफाइल बिल्डअप होता रहेगा। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ। ये ट्रू वाइब्स इंडिया इसीलिए लोग अपना प्रोफाइल जो है बनाते हैं, ताकि उनको पता चले कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, उनके अंदर क्या कमी है, किस तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। सर ये जो आपका ट्रू वाइब्स इंडिया है, तो इसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चे, मतलब कौन सी एज ग्रुप के लोग जुड़ सकते हैं? इनसे पैशन हैज़ नो एज। ट्रू ट्रू। ठीक है, तो क्योंकि एज ग्रुप का ऐसा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर उनको सही दिशा मिल जाए तो वो हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जो दाल रोटी के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक आग है जो दबी हुई है, तो लेट इट कम आउट। अब उनके पास पैसा है, चिंगारी और हवा देने की जरूरत हाँ, है। अब उनके पास पैसा है, कमा लिया उन्होंने पैसा, अब कैसे आगे हैं, चाहे वो 50 के हैं, 55 के हैं, 60 के हैं, डजेंट मैटर। आपके पास टैलेंट है, वॉक अप टू मी, आपको आपके हिसाब से हम चीज़ बना के दे देंगे। कुछ नहीं तो एक यादगार रह जाएगी ज़िंदगी भर की कि आपने किया है। और सर जो आपका प्लेटफॉर्म है ट्रू वाइब्स इंडिया, तो इसमें सिर्फ सिंगर्स के लिए ही है या और भी टैलेंट आप नहीं, हाईलाइट करते हैं? एक्टिंग का भी है, डांस का भी है। बहुत जल्दी हम शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, अच्छा, तो हर चीज़ में जो है हमारा कंट्रीब्यूशन होने वाला मतलब है। जो टैलेंट है, जो एक्टिंग है, जिनको एक्टिंग आती है, जिनको सिंगिंग का शौक है और मॉडल्स हैं, तो उन सब के लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ बिल्कुल है। है, क्योंकि जब कल को वीडियो सॉन्ग्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं तो मॉडल्स भी चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन जब हमारे पास प्रोफाइल्स रेडी होंगे तभी हम उनको मार्केट में जो है बता पाएंगे कि दीज आर द पीपल जो रेडी हैं काम करने के लिए। और जैसे आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और आप बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से गाना, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं सर? अगर कुछ 2 लाइनें आप गुनगुनाना चाहें तो। मैं ज़्यादा करके रेट्रो और गज़ल्स जो है वही सुनता रहा हूँ पहले। अच्छा। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, हेमंत कुमार वगैरह जो उनको सुना है। जब फिर बड़े हो तो सोनू निगम, शान और अरिजीत जो हैं थोड़ी डिफरेंट वॉइसेस से। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट मेरे जगजीत जी हैं, जिनकी अच्छा। वजह से मैंने गज़ल्स सुननी शुरू की। अच्छा, मेरे भी फेवरेट है वो। तो इंडिया में तो गज़ल्स को फैलाने वाले जगजीत जी ही थे। जगजीत जी हैं, बिल्कुल। तो और मान रह गया उनसे मिलने का, मैं मिल नहीं पाया मैं। हम्म। तो बस सिर्फ 2 लाइनें। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नज़र। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ट्रू वाइब्स इंडिया, और आपकी जो म्यूज़िक एल्बम्स हैं, जो आपके सॉन्ग्स हैं, तो ये किस किस प्लेटफॉर्म पे हैं? सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पॉटिफाई, विंग, सावन, एप्पल ट्यून्स, हर जगह पे आप ये गाने सुन सकते हैं। अच्छा। तो जितने भी गाने ट्रू वाइब्स पे आएंगे वो सब जगह आते हैं। अभी मैं आपका पार्टी रॉकर सुन रही थी, जिसमें पूरा फ्रेंड सर्कल है आपका। बिल्कुल। और वो लग भी रहा है कि हाँ, वो पार्टी के लिए ही सॉन्ग बनाया गया है वो। तो पार्टी के लिए ऐसे मैंने बात की निखिल से, तो ही एक्चुअली रोड दिस सॉन्ग। वो चाहते थे कि किसी और को ये गाना दे, मैंने कहा खुद गा ले भाई। तो पहले वो थोड़ा हेजिटेंट थे यार कि मैं कैसे गाऊंगा, लेकिन वो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि जो नहीं गा सकते हम उनसे चाहते भी हैं, गवा देते हैं। क्योंकि मैं उसको पहचान गया था कि ये गा सकता है। उसको खुद को नहीं पता होता कई बार कि वो कर सकता है। सही में। और मैं खुद आऊँगा तेरे साथ गाने में, टेंशन मत ले। नहीं, मैंने देखा वो बहुत अच्छा पार्ट, और वाइब्स भी उसकी बहुत वो हैं। और वैसे भी जब पंजाबी हो ना तो रॉकर्स तो अपने आप हो ही जाता है। हाँ, लेकिन वो पंजाबी नहीं है, मजे की बात ये है, फिर भी उसने गाया और लिखा, अच्छा बंदा है, उसने गाना किया है। तो आई लव दैट सॉन्ग लाइक एनीथिंग। लोगों ने पसंद किया काफ़ी। और जैसे कि आप पंजाबी हैं, तो आप लोगों को तो खाना पीना, मतलब मैं भी पंजाबन हूँ तो मैं जानती हूँ कि पराठे भी चाहिए, शाम को दारू का भी माहौल चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए हमें। तो आप खाने पीने का डाइट का कैसे रखते हैं, या गले के लिए कैसे? क्योंकि आपको एक्टिंग भी करनी है तो आपको फिट भी लगना है,
और आपको गाना गाना है तो आपको गला भी अच्छा रखना है, तो कैसे सब मैनेज होता है ये? नहीं, खाने पीने का ऐसा है कि पीने का तो परहेज होना चाहिए। अच्छा। तो सबसे बड़ा हेल्थ का दुश्मन जो है अल्कोहल है। आई वुड से टू अवॉइड इट, से नो टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल। आपके गले के लिए और सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। खाने का ऐसा है कि आपका शरीर आपको खुद बता देता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। देयर इज़ एन एज कि आपको पता है कि यार ये चीज़ मेरे को खानी है, योर बॉडी इज़ डिमांडिंग इट, बॉडी कंज्यूम कर रही है। आपका जब पेट भरा होता है तब खाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल सर। इसी तरीके से आपकी बॉडी आपको बताती है कि नहीं यार मेरे को नहीं खाना, लेकिन हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो करती है नुकसान। तो कोई भी चीज़ जो आपके शरीर में हजम हो रही है वो बढ़िया है। घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यार पुराने ज़माने से प्रॉब्लम ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खाओ पियो कुछ भी, फिजिकल वर्कआउट जो है वो प्रॉपर्ली ज़रूरी है, तभी आप फिट रहेंगे, वरना आपको कुछ हजम नहीं होगा, आपका शरीर ख़राब होता रहेगा। जैसे आप एल्बम लॉन्च करते हैं तो इंस्टा पे भी होंगे आप। बिल्कुल। और पहले तो आप ये बताइए कि आपकी फीमेल ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या मेल ज़्यादा फॉलोअर्स, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं नहीं, मैं घर भी जाना है मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि मैं यही बात आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे फीमेल है या मेल है, जब मेरे पास डीएम्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई मॉडलिंग करना चाहता है या गाने में आना चाहता है, पूछते बड़ा पैशनेटली हैं कि मेरे को ये करना है। फिर मैं कहता हूँ हाँ बात करो, मिलते हैं, करते हैं। फिर वो स्टेप आउट कर जाते हैं। अच्छा, रीज़न क्या रहता है सर? हिम्मत नहीं कर अच्छा। पाते कि यार वो सोचते हैं कि अगर नहीं हो पाया, अच्छा नहीं हो पाया तो क्या होगा। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये मत सोचो अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो होगा एटलीस्ट कि हाँ। आपने किया। अगली बार अच्छा हो जाएगा। हाँ। अगर आप करोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। करो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। कोई ऐसा कोई फनी डीएम आया हो, आपको लगा हो यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है ये, और बात करो तो क्योंकि कई लोग बहुत पैशनेट, तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी चिट्ठियां भी लिखते हैं डीएम में, और नहीं, लेकिन अब जब वो ज़माना रहा नहीं वैसे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा मेरे साथ ऐसा कोई अच्छा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई वुड लव टू सी देम ऑफ कोर्स। अच्छा, तो फाइनली अब आप ये बताइए कि ट्रू वाइब्स इंडिया में कैसे जुड़ सकते हैं, किस एज के लोग जुड़ सकते हैं, और कौन सा इवेंट आपका आ रहा है? ट्रू वाइब्स इंडिया में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ हमें फॉलो करना होगा इंस्टा चैनल के ऊपर। हमारा व्हाट्सएप चैनल है ट्रू वाइब्स इंडिया का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे यू विल बी एबल टू सी ट्रू वाइब्स इंडिया का हमारा पूरा आ जाएगा। और इसमें एज ग्रुप का कुछ वो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप छोटे हैं, बचपन में हैं या यंग हैं, तो आपका एक प्रोफाइल बनाने में हेल्प करेंगे। और अगर आप ज़्यादा एज के हैं लेकिन आपका पैशन है और सिर्फ आप ये चाहते हैं कि यार मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाऊं और मैं देखूं कि मैं कैसा लगता हूं या लगती हूं, या मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। क्योंकि कई बारी पार्टीज़ में या महफ़िलों में हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं आपस में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यार मैं अगर माइक पे जाके स्टूडियो में जाके गाता हूँ तो मैं कैसा लगूँगा। तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, चाहे हमारे कांटेक्ट नंबर पर कीजिए, ईमेल आईडी पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, या जैसे भी है। यू आर मोस्ट वेलकम, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेलर मेड प्रोडक्ट मिलेगा आपके हिसाब से और प्रमोशन मिलेगी। यू विल बी अ स्टार और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल द लक यू हैव, बट येस अ प्लेटफॉर्म विल बी रेडी फॉर यू। एटलीस्ट आपके पास एक प्रोफाइल होगा बताने के लिए आपने क्या काम किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। स्टूडियो में आने के लिए Thank और you जी, अपना बताने के इतना लिए। कीमती समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत लोगों को पसंद आएगा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। अभी नेक्स्ट एल्बम भी आपकी आने वाली, आप बता रहे हैं? बिल्कुल, अभी हमारा जनवरी में वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स अ कंपटीशन में हम एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग जो है वो कर रहे हैं। और उसके जो विनर्स रहेंगे उस एल्बम में जो है वो एक वेब सीरीज़ का सॉन्ग है। जो सिंगर रहेंगे वो हमारे वो विनर्स होंगे, वो गाएंगे। और उसके बाद मेरे जो म्यूज़िक वीडियोस हैं उनमें जो फीमेल लीड मॉडल रहेगी वो इसी कंपटीशन से निकलेंगी, और साथ में जो गाना बनेगा वो भी उस कंपटीशन में से निकलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग कुछ करना चाहते हैं उस कंपटीशन में हमारे साथ जुड़ें और आज ही रजिस्टर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस बहुत आ रही हैं। ये ना हो कि मुझे जल्दी क्लोज करनी पड़ जाए। और आप फिर सोचते रह जाएं। यस, वो यही होगा कि अगर मैं ये कर लेते तो मैं यहाँ पे होता, मैं वहाँ पे होता। प्लीज़ जो करना है आज कीजिए, अभी कीजिए। कॉन्टैक्ट ट्रू वाइब्स इंडिया एंड लेट इट गो, बाकी छोड़ दो भगवान के ऊपर।
जय श्री राम। चलिए, थैंक यू सो मच सर, Thank बहुत you. अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपके साथ पॉडकास्ट। तो ये थे समरजीत जी, ट्रू वाइब्स इंडिया के फाउंडर, और ख़ुद भी एक्टर हैं और एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं, क्या ही बोला जाए इनके लिए। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, ज़रूर बताइएगा। और आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आती रहूँगी, इंटरटेनिंग पॉडकास्ट लेके आती रहूँगी, और जो भी टैलेंट के प्लेटफॉर्म होंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।